गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हमारी 8th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी पार्ट का संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी जिस भी वस्तु का प्रयोग हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो वही वस्तु संसाधन होती है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी हमारे आसपास, हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अगर आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला रिक्शा है, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिस ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और जिसका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो सब क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। यानी हम इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कि जिस वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता तो वो संसाधन नहीं होती हैं और मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं आती, तब तक वो वस्तुएं संसाधन नहीं कहलाती हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य से मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का महत्व होना। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी हमारे घर के अंदर जो दादू माँ घरेलू नुस्खे बताती हैं किसी भी बीमारी वगैरह के, यदि कोई भी फर्म उसको पेटेंट कराने के उपरांत उसको बेचते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? आर्थिक मूल्यवान। यानी उनसे हमें पैसों की यानी कमाई हो सकती है तो वो मूल्यवान हो सकती हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करती हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी हम मानते हैं कि जो बहता हुआ जल है वो किस प्रकार से उपयोगी है, तो उससे भी मनुष्य ने यानी कि जल विद्युत का आविष्कार करके उसको भी उपयोगी बनाया है। इसके बाद में देखिए संसाधनों के प्रकार कि संसाधन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन सामान्यतया
सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें से बहुत से प्रकृति और निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता हो सकती है।